कराची में सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का एहतजाज, मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस जाने का प्लान फ्लॉप, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन वापस प्रेस क्लब आ गए, पोलो ग्राउंड के सामने धरना भी खत्म कर दिया। सानिया सवाद के बाद तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया गया। मैंगोरा बाईपास के बाद फजागट के साइड पर भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुलाई के पहले हफ्ते आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। 70वें इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान की क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। और भारत को सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का कोई एकतरफा इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद बहाल करे। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर बड़ा वार, अपोजिशन के 4 अरकान की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी, ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरपर्सन स्पेशल एजुकेशन साइमा कंवल फारिग, चेयरमैन कॉलोनीजिया एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन्स का ताल्लुक पीटीआई से है। अपोजिशन की बकाया 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस एंड कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। ज़राए के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज़ के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस ऐवान में एक खानदान की उजारादारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फोरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोज़िज़ है। ये ऐवान मोज़िज़ कैसे है? इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहां पर गालियां दी जाती हैं वो मोज़िज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मुअज़्ज़िज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक के नुमाइंदगी के साथ है। मैं उसको किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद लाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़िज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। सानिया सवाद के बाद तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया गया। मैंगोरा बाईपास के बाद फजागट साइड पर भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के साथ 12 रोज़ जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान की उसूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत और ख़ित्ते में यकजहती का पैगाम दिया।
पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी का भी इजहार तशक्कुर, मोदी सरकार के किरदार पर सवालात उठा दिए। डॉक्टर रज़ा अमीरी ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और मीडिया ने हमें हर जगह सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने हमारी हिमायत नहीं की। OIC और अरब लीग की कारकर्दगी गुज़श्ता अदवार की निस्बत बेहतर रही। पाकिस्तान और ईरान का फ़ज़ाई राब्ता भी बहाल। मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। ट्रंप की ईरान को फिर धमकियां, कहा ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। ईरान को पता भी नहीं था हम कब और कैसे हमला करेंगे। खामिनाई इंसानी हकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से ही करेंगे। अमीर लोगों का ग्रुप टिकटॉक खरीदना चाहता है। 2 हफ्तों में बताऊंगा टिकटॉक खरीदने वाले कौन हैं। यहूदो-हनूद गठजोड़ और साजिशी इत्तेहाद एक बार फिर बेनकाब। भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान में इसराइल के लिए जासूसी का राज फाश हो गया। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ईरान के अहम इदारे इसराइली जासूसी के शिकंजे में हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए फौजी निज़ाम में दखल अंदाजी की गई। इसराइल ने भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान के जौहरी साइंसदानों की हसास मालूमात तक रिसाई हासिल की। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। कराची में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में झड़प। सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। रुकावटें हटाकर CM हाउस की जानिब मार्च। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिशें। मुजाहिरीन की इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाजी शुरका का CM हाउस की जानिब मार्च जारी। दवेजी पंपिंग स्टेशन का फॉल्ट चौथे रोज़ भी दूर ना किया जा सका कि इलेक्ट्रिक की संगीन नाहली से कराची के शहरी अजियत का शिकार हैं। ब्रेकडाउन के बायस K3 पंप हाउस के 2 पंप ताहाल बंद हैं। नाज़िमाबाद, न्यू कराची, लांढी और करंगी समेत बेशतर इलाके पीने के पानी से महरूफ हैं। ये गज़ा है, कोई फिल्मी मंजर नहीं। इजरायली बमबारी के दौरान जान बचाने की कोशिश। इमारतों के मलबे से बचते फ़लस्तीनी साइकिल सवार की वीडियो वायरल हो गई। इसराइली आबादकारों को ढील सेहूनी फ़ौज के गले पड़ गई। मकबूजा मगरबी किनारे आबादकारों ने इसराइली फ़ौज की तनसीबात को आग लगा दी। सेहूनी फ़ौज का करोड़ों रुपए का नुकसान। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 अफराद हलाक, 26 जख्मी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना शदीद था कि कई मजदूर 100 मीटर दूर जाकर गिरे। अजहर महमूद रेड बॉल के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक ओहदे पर काम करेंगे। साबिक फास्ट बॉलर कौमी टीम के साथ असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। और केशव महाराज 200 टेस्ट विकेटें लेने वाले जनूबी अफ्रीका के पहले स्पिनर बन गए। महाराज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में एजाज़ हासिल किया। केशव महाराज अपने कैरियर का 59वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं।